भारत के इक़दामात को भांपते हुए मैंने 12 दिसंबर को एक और ख़त सलामती काउंसिल के सदर की खिदमत में भेजा। ये मेरा 7वां ख़त था। इस ख़त में मैंने उन इक़दामात की निशानदेही की है जिससे भारत के नापाक इरादे ज़ाहिर होते हैं। मैंने कहा है, ख़ास तौर पर तवज्जो दिलाई है 4 इक़दामात। एक कि जनवरी 2019 से अब तक 3000 के लगभग सीज़ फायर की लाइन ऑफ कंट्रोल के साथ साथ वायलेशंस, खिलाफ वर्जियाँ हुई हैं। 300 के करीब निहत्ते शहरियों को, जिसमें बच्चे भी, ख़वातीन भी शामिल हैं, निशाना बनाया गया है। 5 जगह ऐसी हैं जिनकी हमने निशानदेही की है जहां जो लाइन ऑफ कंट्रोल पर बाड़ लगी है उसमें उसको काटा गया है। उसके पीछे अज़ाइम क्या हैं, इरादे क्या हैं, क्या कोई नया मिस एडवेंचर का इरादा है? तो ये भी हमें इससे भी तशवीश लाहक होती है। इसके साथ साथ नई डिप्लॉयमेंट्स की गई हैं। ब्रह्मोस मिसाइल्स तैनाती जो है मकबूजा कश्मीर में काबिल गौर है। स्पाइक मिसाइल्स जो एंटी टैंक मिसाइल्स हैं उनका आज़ाद कश्मीर में डिप्लॉय होना काबिल तशवीश है। और फिर अगस्त 2019 से अब तक जो वक्तन फ़वक्तन मिसाइल टेस्ट किए गए हैं, इनसे भारत के इरादों का, ख़तरनाक इरादों का, जिससे इस खित्ते के अमन व इस्तेहकाम को नुकसान पहुंच सकता है, एक नुमायां पैटर्न आपके सामने दिखाई दे रहा है। इस ख़त की बुनियाद पर चीन ने दूसरी मरतबा इस मसले को हमारी दरख्वास्त पर सलामती काउंसिल में उठाया। पहली मरतबा मकबूजा कश्मीर का जो मसला है 5 अगस्त के इक़दामात को सामने रखते हुए हम वहाँ ले गए, सलामती काउंसिल में ले गए, और क्लास सिटीज़न का तसव्वुर उठता है 20 करोड़ मुसलमानों में, हिंदुस्तान के 20 करोड़ मुसलमानों में, और अक़लियतें जो हैं वो भी दबाव का शिकार दिखाई देती हैं मुसलमानों के अलावा। अब इसको देखिए, जो NRC का जो एक कदम उठाया गया, और आसाम में आपने देखा कि वहाँ की वज़ीर आला ममता बनर्जी ने खुद क़यादत की है उन जुलूसों की जो सिटीज़न अमेंडमेंट एक्ट के ख़िलाफ़, जो अभी हालिया पास हुआ है 2019, जिसकी वजह से 5 रियासतों में से चीज़ का आगाज़ हो रहा है, और धीरे धीरे हर कस्बे, हर शहर में एहतजाज की आवाज़ सुनाई दे रही है। पूरी अपोजिशन सरापा एहतजाज है, और वो समझती है कि ये एक इम्तियाजी कानून है। इससे जो भारत का आईन है ये उसकी रूह के मनाफी है। ये इंटरनेशनल रिलीजियस फ्रीडम की जो सोच है उसके बरक्स है। ये बुनियादी हकूक़ को पामाल कर रहा है, और पूरा भारत सरापा एहतजाज है। अब उस एहतजाज से नज़र हटाने के लिए, तवज्जो हटाने के लिए एक नया हमें खदशा है, कोई नाटक रचाने का हमें खदशा है। इंडियन आर्मी चीफ का जो स्टेटमेंट आया है, आपने देखा, बहुत गैर जिम्मेदाराना स्टेटमेंट है। और फिर हमने जो सिग्नल्स पिक किए हैं, हमारी इंटेलिजेंस ने जो सिग्नल्स पिक किए हैं, हमें लाइन ऑफ कंट्रोल पर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट दिखाई दे रही है। डिप्लॉयमेंट्स, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी मूवमेंट, ये सोच सब एक इशारा करती है कि हिंदुस्तान के इरादे दुरुस्त नहीं हैं। मैं आज अपनी कौम की तरफ से बावर कराना चाहता हूं नरेंद्र मोदी सरकार को कि हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन 27 फरवरी को मत भूलिए। अगर जारियत की गई, अगर फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन किया गया, अगर किसी बहाने को तलाश करके, बहाने की आड़ में आपने पाकिस्तान पर हमला आवर होने की कोशिश की, तो पाकिस्तान की अफवाज तैयार हैं। बर वक्त और मुनासिब जवाब दिया जाएगा, और पूरी कौम इंशाअल्लाह अफवाज पाकिस्तान के साथ होगी, और पाकिस्तान के नज़रिए, पाकिस्तान के जोग्राफिए और कश्मीरियों की जो हक के खुद इरादियत की तहरीक है
उसके शाना बशाना खड़ी दिखाई देगी। ऐसी गलती न करना। हम पुरअमन लोग हैं, लेकिन हमारी अमन की ख्वाहिश को हमारी कमज़ोरी न समझा जाए।